औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। आज हम करेंगे क्लास 9th का फिज़िक्स, यूनिट नंबर है 3, चैप्टर नेम है डायनामिक्स। इसके न्यूमेरिकल्स आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन आ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 10 किलोग्राम वज़न का ब्लॉक जो है वो एक हमवार सतह के ऊपर पड़ा हुआ है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक उफ़क़ी फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की इज़ अप्लाइड टू द ब्लॉक। एक 5 न्यूटन की फोर्स ब्लॉक के ऊपर जब अप्लाई की जाती है। फाइंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ब्लॉक। एक्सेलरेशन जो ब्लॉक में पैदा होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद उस ब्लॉक की वेलोसिटी जो है हमने फाइंड आउट करनी है। ये उर्दू मीडियम में भी क्वेश्चन साथ ही लिख दिया हुआ है। इसका सोल्यूशन है हमारे पास, मैस ऑफ ब्लॉक जो है हमारे पास है m = 10 kg, ब्लॉक का मैस है। हॉरिजॉन्टल फोर्स या उफ़क़ी फोर्स जो है F हमारे पास है 5 न्यूटन। टाइम, वक्त हमें दिया था 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। वी नो दैट F = ma होता है, a आ जाएगा F/m। F की वैल्यू है यहाँ से 5 न्यूटन, m की वैल्यू है यहाँ से 10 kg। F/m की जब हमने वैल्यू पुट की, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.5। एक्सेलरेशन है तो यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने 5 सेकेंड्स बाद ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। 5 सेकेंड बाद ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, Vf = vi + at। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे 0 प्लस एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया था 0.5, और टाइम जो है हमारे पास है यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.5। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है मैस ऑफ अ पर्सन इज़ 80 किलोग्राम। एक आदमी का मैस जो है 80 किलोग्राम है। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ। उसका ज़मीन के ऊपर वज़न जो है वो क्या होगा। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन मून। उसका वज़न जो है चांद के ऊपर क्या होगा। तो एक शख्स है जिसका मैस है 80 किलोग्राम, ज़मीन पे उसका वज़न कितना होगा, चांद पे उसका वज़न कितना होगा। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून। चांद की ग्रेविटी की वजह से उसका चांद पर जी की कीमत जो है हम लेंगे 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैस है हमारे पास, आदमी का मैस है 80 kg, ग्रेविटेशनल फोर्स है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेट ऑन अर्थ, ज़मीन पर वज़न हमने निकालना है। वेट ऑन मून, चांद के ऊपर जो वज़न है उसका वो हमने निकालना है। फार्मूला है हमारे पास W = mg। तो मैस है हमारे पास 80 और g की वैल्यू है हमारे पास, ये अर्थ के ऊपर फाइंड आउट करना है हमने। अर्थ के लिए हमने 10 लेना है, तो वेट ऑन अर्थ आ जाएगा 800 न्यूटन। अब हमने वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन होगा, तो अब हमने मून के ऊपर फाइंड आउट करना है। मून के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए mg, मैस है हमारे पास 80। अब मून के ऊपर जो g की वैल्यू है वो हमने 1.6 लेनी है, तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मून के ऊपर उस आदमी का वेट जो है 128 न्यूटन होगा। ये हमारा आ जाएगा वेट ऑन अर्थ, और ये हमारा आ जाएगा वेट ऑन मून। मून के लिए हमने जी की वैल्यू 1.6 ली है और अर्थ के लिए हमने जी की वैल्यू 10 ही लेनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा हुआ है, व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार। कहते हैं 800 किलोग्राम की वेलोसिटी जो है
फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। कहते हैं 800 किलोमीटर की वेलोसिटी जो है 10 सेकेंड्स में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 30 मीटर पर सेकेंड तक ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। वट फोर्स, कितनी फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर होगी टू इंक्रीज़ वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 to 30 इन 10 सेकेंड्स। तो डाटा है हमारे पास, मैस ऑफ कार है, कार का मैस है हमें 800 गिवन है। 800 इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इब्तदाई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ये भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है और ये टाइम है। टाइम हमारे पास आ जाएगा t इज़ इक्वल 10 सेकेंड्स। हमने रिक्वायर्ड फोर्स, जो हमें फोर्स रिक्वायर है वेलोसिटी को 10 से बढ़ाकर 330 तक लेके जाने के लिए, वो हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो दरकार फोर्स जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि F इज़ इक्वल होता है ma के। इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो यहाँ फार्मूला में वैल्यूज पुट करके हम m और a की फिर हम फोर्स जो है वो निकाल सकते हैं। पहले इसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। vf है हमारे पास 30 और vi है 10 ओवर टाइम है हमारे पास 10। 30 में से 10 निकाल दिए तो आ जाएगा 20 ओवर 10। तो यहाँ से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमारे पास है 2 और मैस है हमारे पास 800। तो फोर्स जो हमें लगानी पड़ेगी 8 2s are 1600 न्यूटन की फोर्स जो है वो हमें रिक्वायर होगी 800 किलोग्राम वज़न के बॉडी को 10 सेकेंड्स में 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर 30 मीटर पर सेकेंड तक करने के लिए। पहले एक्सेलरेशन निकालें। एक्सेलरेशन निकालने के बाद F इज़ इक्वल होता है ma के वैल्यूज पुट करें तो 1600 न्यूटन 1600 न्यूटन जो है हमें फोर्स जो है वो रिक्वायर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा हुआ है अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। 5 ग्राम की एक गोली जो है वो बंदूक से चलाई जाती है। बुलेट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। गोली जो है 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से निकलती है। इफ़ मैस ऑफ गन इज़ 100 kg। कहते हैं अगर बंदूक का मैस जो है 10 kg हो, फाइंड रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन। तो बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड जो है वो क्या होगी, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ गन, बंदूक की पीछे की तरफ वाली स्पीड जो है वो क्या होगी। डाटा है हमारे पास, मैस ऑफ बुलेट है, गोली का मैस हमें गिवन है 5 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए हमें 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.005 किलोग्राम आ जाएगा। मैस ऑफ गन, बंदूक का जो मैस है, गन का जो मैस है वो हमें गिवन है 10 kg, ये ऑलरेडी kg में है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन एंड बुलेट इज़ 0। इनिशियल वेलोसिटी जो है गन की और बुलेट की वो 0 है क्योंकि वो एट रेस्ट है। सो मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज़ आल्सो 0। मोमेंटम बराबर होता है mv के। तो जब हमारा वेलोसिटी 0 है तो हमारा मोमेंटम भी 0 होगा। गोली और बंदूक का इब्तदाई वेलोसिटी 0 है, इसलिए फायरिंग से पहले मोमेंटम भी हमने 0 लेना है। हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है v1 300 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये स्टेटमेंट में गिवन है हमें यहाँ से। नेक्स्ट है हमने गन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन v2 जो है हम वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास है मोमेंटम बिफोर फायरिंग और मोमेंटम आफ्टर फायरिंग जो है वो इक्वल होगा। तो फायरिंग से पहले तो मोमेंटम हमने लिया है 0 क्योंकि हमारी यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, तो m1 v1 मोमेंटम भी 0 होगा फायरिंग से पहले। तो फायरिंग के बाद वाला मोमेंटम हमने ये लिख लिया m1 v1 प्लस m2 v2। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा m1 है हमारे पास यहाँ से 0.005 और v1 जो है ये हमारे पास है ये 300 प्लस v2 तो हमने फाइंड आउट करना है और m2 है हमारे पास यहाँ से ये 10।
ये इज़ इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.005 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 10 V2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 V2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और इक्वालिटी के बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 0.005, यह आ जाएगा 1.5। ये 1.5 जब हम दूसरी साइड पे ले, अभी इधर ही रख लेते हैं, 1.5 इज इक्वल 0। 1.5 जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। हमने V2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आ जाएगा -1.5 ओवर 10, तो V2 आ जाएगा 0.15, ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा V2 इज इक्वल -0.15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन एस्ट्रोनॉट वेट्स 70 kg। एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वज़न जो है 70 kg है। ही थ्रो अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं वो 300 ग्राम का एक रेंच है जो 3.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकता है। डिटरमाइन स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट्स एज द रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंच। कहते हैं हमने उसकी स्पीड जो है जिससे वो पीछे की तरफ हरकत करता है, पीछे की तरफ रिकॉइल करता है, वो स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट। कहते हैं 30 मिनट में वो जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना वो फासला कवर करता है, वो फासला हमने फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन है हमारे पास, मैस ऑफ रेंच M1 है 300 ग्राम, में था तो हमें इसे किलोग्राम में करने के लिए 1000 पे डिवाइड किया है, हमारे पास आ जाएगा 0.3 किलोग्राम। मैस ऑफ एस्ट्रोनॉट M2 है 70 kg। फाइनल वेलोसिटी ऑफ रेंच है हमारे पास 3.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड आउट करनी है V2, और यहाँ से हमने डिस्टेंस कवर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है S। तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन है, स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट V2 जो है हमने फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रेंच जो है V1 3.5 मीटर पर सेकेंड है। डिस्टेंस कवर्ड S जो है हमने फाइंड आउट करना है। बिफोर थ्रोइंग द रेंच वेलोसिटी ऑफ रेंच एंड एस्ट्रोनॉट इज़ 0। कहता है थ्रो करने से पहले, फेंकने से पहले रेंच की वेलोसिटी और एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी जो है वो 0 थी। सो मोमेंटम इज़ आल्सो 0, तो मोमेंटम भी हम 0 लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग द रेंच एंड मोमेंटम आफ्टर थ्रोइंग द रेंच। फेंकने से पहले मोमेंटम और फेंकने के बाद जो मोमेंटम है वो इक्वल होगा। हमने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो रेंच की और एस्ट्रोनॉट की 0 है, तो मोमेंटम भी हम 0 लेंगे, इसलिए हमने मोमेंटम बिफोर थ्रोइंग द रेंच 0 ले लिया है। और इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं M1 V1 प्लस M2 V2। इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो M1 हमारे पास आ जाएगा 0.005 और V1 है हमारे पास 300 प्लस M2 जो है 10 है और V2 हमने फाइंड आउट करना है, ये है इक्वल टू 0। 300 को 0.005 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 प्लस 10 V2। यहाँ से हमने V2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 10 V2 प्लस 1.5 इज़ इक्वल 0। यहाँ से 10 V2 इज़ इक्वल आ जाएगा 1.5। V2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 ओवर 10। यहाँ से माइनस ही आएगा 1.5, तो V2 हमारे पास आ जाएगा -0.15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी आ जाएगी V2 वेलोसिटी आ जाएगी, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है a 6.5 multiplied by 10 raised to power 3 kg bogie of a goods train is moving with velocity of 0.8 मीटर पर सेकेंड। कहता है एक मालगाड़ी या माल वाली जो ट्रेन है उसकी बोगी का मैस है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 kg और वो 0.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। एंड अदर बोगी ऑफ मैस 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर kg कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, एक दूसरी बोगी 9.2 ज़रब 10 किलोग्राम वेलोसिटी के साथ उसका मैस है कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के साथ वो आ रही है, कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन एंड कपल्स टू इट। कहते हैं वो आ रही है और पहली वाली बोगी के साथ टकराती है और उसके साथ जुड़ जाती है। फाइंड कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज, दोनों बोगीज़ की कॉमन वेलोसिटी जो है हमने फाइंड आउट करनी है आफ्टर दे बिकम कपल्ड, उन दोनों के जुड़ने के बाद। उर्दू मीडियम में भी साथ लिखा हुआ है कि एक मालगाड़ी है, इतना उसका वेट है, इतना उसका मैस है, इतनी वेलोसिटी के साथ आ रही है। एक और दूसरी बोगी है जिसका मैस इतना है, इतनी वेलोसिटी के साथ आ रही है, आके वो पहले वाली बोगी के साथ टकराती है और उसके साथ जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद उन दोनों बोगियों का हमने मुश्तरका वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमारे पास सोल्यूशन है, मैस ऑफ फर्स्ट बोगी, पहली वाली जो बोगी है उसका मैस 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 kg, पहली बोगी का मैस आ जाएगा। दूसरी वाली बोगी का मैस आ जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी, जो पहली वाली बोगी है वो हमने कहा था 0.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ आ रही है, और जो दूसरी वाली बोगी है वो यहाँ से हमने देखा था 1.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ आ रही है। हमने फाइंड आउट करना है दोनों बोगीज़ का, दोनों बोगियों का मुश्तरका वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी जो है हम उसको लिख लेंगे v1 डैश v2 डैश, ये दोनों v1 डैश जो है जो फर्स्ट वाली बोगी है उसकी वेलोसिटी, v2 डैश जो सेकंड वाली बोगी है उसकी वेलोसिटी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी v के, और हमने इनकी मुश्तरका वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमारे पास है मोमेंटम आफ्टर बोगीज कपल्ड। कहते हैं मोमेंटम जो है बोगियों के मिलने के बाद और मोमेंटम जो है बिफोर बोगीज कपल्ड के जोड़ने से पहले, बोगी जुड़ने से पहले वाला मोमेंटम और बोगीज जुड़ने के बाद वाला मोमेंटम जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल आ जाएगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v1 डैश और v2 डैश, तो ये तो बराबर है v1 के, m1 है मैस 1 जो है हमारे पास पहली वाली बोगी का मैस है 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3, और v1 है हमारे पास 0.8 प्लस m2 है 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3, और v2 है हमारे पास 1.2। नेक्स्ट है हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। m1 तो ये है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 प्लस m2 है 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3, और यहाँ से मैंने v जो है कॉमन निकाली है, v कॉमन है दोनों में है तो v कॉमन ले लें। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 यहाँ से तो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये आ जाएगा 5.2 प्लस 9.2 और 1.2, यहाँ से आ जाएगा 11.04। सेम इसी तरह से इसमें से भी 10 की पावर 3 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 6.5 प्लस 9.2 v, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो यह आ जाएगा 16.24, इन दोनों को ऐड कर लें तो यह 6.5 प्लस 9.2
यहाँ से आ जाएगा 15.7 v। हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 16.24 डिवाइडेड बाय 15.7, यहाँ से ये आ जाएगा 1.03। तो वेलोसिटी यहाँ से हमारी आ जाएगी 1.03 मीटर पर सेकंड। ये हमारी दोनों बॉगीज़ की मुश्तरका वेलोसिटी आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है अ साइक्लिस्ट वेटिंग 55 kg राइड्स अ बाईसाइकिल ऑफ मैस 5 kg। कहता है एक साइक्लिस्ट है, साइकिल चलाने वाला है, उसका वेट है 55 kg और जिस साइकिल के ऊपर वो सवारी कर रहा है उस साइकिल का वेट है, मैस है उसका 5 kg। साइकिल है 5 kg का और वो जो आदमी है साइकिलिस्ट है वो है 55 kg का। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट की हालत से स्टार्ट शुरू करता है करना, मूव करना शुरू करता है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ से 0 लेंगे। एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड्स। वो रेस्ट की हालत से शुरू करता है और 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है 8 सेकेंड के लिए। देन ही कंटिन्यूज, तो वो कंटिन्यू रखता है एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड। वो अगले 8 सेकेंड के लिए इसी स्पीड को कंटिन्यू रखता है। कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट। टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है साइक्लिस्ट ने वो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये नीचे उर्दू मीडियम में भी लिख लिया है। 55 kg मैस का एक आदमी है, साइकिल सवार है। 5 kg मैस का साइकिल है, उसके ऊपर सवारी कर रहा है। वो रेस्ट की हालत से स्टार्ट करता है, 8 सेकेंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है। अगले 8 सेकेंड तक वो इसी स्पीड से मूव कर रहा है। हमने साइकिल सवार का डिस्टेंस कवर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, क्योंकि उसने रेस्ट की हालत से शुरू किया था तो हमने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से 0 ली है। साइक्लिस्ट की इब्तदाई वेलोसिटी हमने यहाँ पे 0 ली है। मैस ऑफ साइक्लिस्ट, जो आदमी साइकिल पे सवार है, साइकिल सवार का मैस जो है 55 kg है। जिस साइकिल के ऊपर वो सवारी कर रहा है उस साइकिल का मैस है 5 kg, उसको हमने M2 कहा है। फोर्स कितने की लगाता है, 90 न्यूटन की। तो पहले 8 सेकंड जो है हमारा पहला वाला टाइम है T1, पहले मरहले का टाइम। जो अगला वाला टाइम है, अगले 8 सेकंड है, उसको हमने T2 कह दिया। जो दूसरे मरहले का टाइम है, टाइम फॉर सेकंड इंटरवल, वो भी है हमारे पास 8 सेकंड। हमने कुल तय करदा फासला जो है वो मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है हमारे पास F इज़ इक्वल ma। यहाँ से हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास F/m। ये m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स है हमारे पास 90 और वेट है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास 90 और वेट हम यहाँ पे लेंगे 60। वेट हम लेंगे साइकिल का और साइकिलिस्ट का, दोनों का वेट 55 और 5, यहाँ से आ जाएगा ये टोटल वेट आ जाएगा यहाँ से ये 60, वो हमने लिए। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन का 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने यहाँ से VF फाइनल वेलोसिटी जो है निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ली थी क्योंकि उसने रेस्ट की हालत से स्टार्ट लिया था। एक्सेलरेशन हमारा आया है 1.5 और टाइम जो है दोनों सूरतों में हमने 8 ही लिया था। ये तो है 0, 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास एक्सेलरेशन भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इज इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5। S1 जो है हमने फाइंड आउट करना है। फाइनल वेलोसिटी हमने अभी यहाँ पे निकाली थी 12 है और इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 0। तो यहाँ से रखें S1, तो ये आ जाएगा 144। इसको हमने डिवाइड करना है 2 इंटू 1.5। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 144 पे डिवाइड कर दें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ से हमारा S1 आ जाएगा 48 मीटर।
तो ये वो वाला डिस्टेंस है जब वो उसने रेस्ट की हालत से, यहाँ से जब उसने रेस्ट की हालत से स्टार्ट किया था और 8 सेकेंड में उसने 90 न्यूटन की फोर्स लगाई थी। अब नेक्स्ट अगले 8 सेकेंड के लिए वो स्पीड जो है यकसा रखता है और अपनी हरकत को जारी रखता है। अब हमने S2 फाइंड आउट करना है। S2 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है VT। तो V तो हमारा था, यहाँ से अभी हमने निकाला है 12। नेक्स्ट जो अगला टाइम है वो भी 8 ही था, दोनों टाइम 8 थे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से 12 8 आर 96 मीटर। तो एक हमारा डिस्टेंस है ये 48 मीटर और सेकंड हमारा डिस्टेंस है ये 96 मीटर। ये वाला जो डिस्टेंस है पहले 8 मिनट में है, ये वाला जो डिस्टेंस है अगले 8 मिनट में है जब वो यकसा स्पीड के साथ मूव करेगा। इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। तो S हमारा आ जाएगा, S इज इक्वल आ जाएगा S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 में वैल्यूज़ पुट करें तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 48 प्लस 96। तो टोटल हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 144 मीटर। तो कुल फासला या टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है आ जाएगा 144 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है अ बॉल ऑफ मैस 0.4 kg ड्रॉप्ड ऑन फ्लोर फ्रॉम हाइट ऑफ 1.8 मीटर। कहते हैं 0.4 किलोग्राम मैस का एक गेंद है जो 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया जाता है। ड्रॉप्ड ऑन फ्लोर, फर्श पर गिराया जाता है। बॉल रीबाउंड्स स्ट्रेट अपवर्ड। कहते हैं बॉल जो है अमूदन ऊपर की तरफ जाता है 0.8 मीटर तक दोबारा ऊपर की तरफ उछलता है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। कहते हैं हमने फर्श की बॉल पर लगाई हुई इम्पल्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर, और उसकी हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि उस इम्पल्स की अददी कीमत क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। इसके लिए हमारे पास है मैस ऑफ बॉल। बॉल का मैस उसमें हमें दिया हुआ था 0.4 kg। ये 0.4 kg गेंद का मैस है। हाइट फ्रॉम विच बॉल इज़ ड्रॉप्ड। कितनी बुलंदी से उसने बॉल को छोड़ा था, 1.8 मीटर की बुलंदी से उसने गेंद को छोड़ा था। हाइट टू विच बॉल रिबाउंड्स। कितनी हाइट से, कितनी बुलंदी से बॉल जो है वापस उछलती है, रीबाउंड करती है 0.8 मीटर की बुलंदी से। अब हमने इसकी निकाली है डाउनवर्ड और अपवर्ड की वेलोसिटी जो है वो निकाली है। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास D से डाउनवर्ड, U से अपवर्ड, U फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड के लिए हम निकालेंगे 2GH1। 2G की वैल्यू है हमारे पास 10 और H1 है हमारे पास 1.8। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 का अंडर रूट लें तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। सेम इसी तरह से अपवर्ड के लिए हमने लेना है 2G की वैल्यू है 10 और H2 थी हमारे पास 0.8। इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 16 का अंडर रूट लें तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास डेल्टा V आ जाएगा, इसको हम कहेंगे V डाउनवर्ड माइनस V अपवर्ड। डाउनवर्ड है हमारे पास 6 और अपवर्ड है हमारे पास 4। 6 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास, यहाँ से हम 4 जो है माइनस में लेंगे, ये तो ये वाला माइनस है, ये वाला 4 जो है ये भी हम माइनस में लेंगे। यहाँ पे ये 4 माइनस में हम क्यों लेंगे, क्योंकि बॉल जो है वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसलिए हमने इसकी स्पीड जो है मनफी लेंगे। बॉल इज गोइंग अपवर्ड, so we take -4 upward velocity।
तो यहाँ से हम इसके साथ माइनस लेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 6 और 4, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमने इम्पल्स फाइंड आउट करना है। इम्पल्स बराबर होता है m इंटू डेल्टा वी। मैस जो है हमारे पास है 0.4, मैस ऑफ बॉल जो है 0.4 है। डेल्टा वी जो हमारे पास आया था, ये आया था हमारे पास 10। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 और 10 को, तो यहाँ से आ जाएगा 4। इम्पल्स का यूनिट है हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है, यहाँ से 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है, इसको हम न्यूटन सेकेंड पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है, इसको हम लिख देंगे न्यूटन सेकेंड। तो हमारा इम्पल्स आ जाएगा 4 न्यूटन सेकेंड। तो ये हमारा आंसर है, इम्पल्स इज इक्वल 4 न्यूटन सेकेंड। इसके मुताबिक हमने किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को न्यूटन सेकेंड लिख दिया। न्यूमेरिकल है हमारा 2 balls of masses 0.2 kg एंड 0.4 kg आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। 2 बॉल्स हैं जिनके मैस है 0.2 kg और 0.4 kg, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं विद वेलोसिटीज 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं वो बॉल जिसका मैस 0.2 kg था, कोलिजन के बाद 6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो जाती है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। जो सेकेंड वाला बॉल है जिसका मैस हमने 0.4 kg यहाँ बताया था, उसकी हमने वेलोसिटी बतानी है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ से देखें, मैस ऑफ फर्स्ट बॉल जो पहली वाली गेंद है उसका मैस है 0.2 kg। मैस ऑफ सेकेंड बॉल, जो सेकेंड बॉल है उसका मैस है हमारे पास 0.4 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, जो पहली वाली बॉल है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है क्वेश्चन में हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, वो हमने ले ली। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल, ये अब हमने माइनस में लेनी है। किताब में हमें गिवन है, बुक पे हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों बॉल्स जो हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो यहाँ पे हमने ये वाली जो सेकेंड वाली वेलोसिटी है, सेकेंड बॉल की जो वेलोसिटी है वो हम -5 मीटर पर सेकेंड लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल v1-6 मीटर पर सेकेंड है। हमने फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल जो है वो फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास है, ये हमने सेकेंड वाली जो है यहाँ से ये फाइंड आउट करनी है। फार्मूला है हमारे पास m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल आ जाएगा m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा m1 है 0.2 kg, m1 है 0.2 और v1 है हमारे पास 20 प्लस m2 है 0.4 और v2 हमने लिया था -5। सेम इसी तरह से m1 है 0.2 और v1 है 6 प्लस m2 है 0.4 और v2 हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ से ये हमने मालूम करना है। 0.2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा ये हमारे पास 2। 0.2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 1.2 प्लस 0.4 v2। 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा। 2 इज़ इक्वल 1.2 प्लस ये 1.2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.8, तो यह है 0.4 v2 डैश। v2 डैश की वैल्यू हमने बतानी है तो ये आ जाएगा 0.8 ओवर 0.4। इनको डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी
of second ball is तो ये हमारा आंसर है। दूसरी वाली गेंद की आखिरी वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।